ऊपर वाली मंजिल के सारे वॉशरूम में कुछ इस तरह की टाइलें वगैरह लग चुकी हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप इतना बड़ा घर क्यों बना रही हो जबकि आपके पास ऑलरेडी घर है। इन पे तो सबसे ज़्यादा आफत आई ऐसा लग रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे ही मिस्त्री हैं। और आजकल हर किसी गौशाला की छत में देखिए कुछ इस तरह से सूखी घास स्टोर करी हुई है। चारों तरफ पूरा वुडन का काम हो रखा है। जेठो जी के घर पर भी लगातार काम लगा हुआ है। कहना मेरा पंकज सारी तैयार कर रहा था। भड्डू पर बनेगा। भड्डू का टेस्ट बहुत ही गजब का होता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियोगीनान गाँव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 2:30 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है। इसी के साथ त्रियोगीनान गांव और सामने की पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। दिन के टाइम पर गांव की सभी दीदी भूली लोग अपने आंगन और छतों में भट्ट की फलियों और राजमा की फलियों से बीज अलग करने का काम कर रहे हैं। डंडों से कूटने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और आज सामने वाली पहाड़ों पर काफ़ी नीचे तक बादल लगे हुए हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और अभी अभी धूप भी बादलों के पीछे छुप गई है। यहाँ ऊपर साइड से भी काफ़ी बड़े बड़े बादल आसमान में छाए हुए हैं। तो अभी दिन के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है नीचे नए वाले घर पर जाने की। देखते हैं वहाँ पर कितना काम हुआ है। और ठंड की वजह से हस्बैंड जी को थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो गया है, इसलिए बिल्कुल मोटी मोटी टोपी पहन रखी है। ठंडा भी भयंकर हो रहा है भाई, सुस्ताई तो ज़्यादा ही आ रही है। तो चलते हैं अब देखते हैं कितना काम किया मिस्त्री भाई जी लोगों ने। उन्होंने भी आफत निकाल के रखी हुई है भाई। काम ही नहीं कर रहे। बहुत लंबा टाइम हो गया है। हाँ बिल्कुल। इधर साइड ये पूरा गौशाला वाला एरिया है और आजकल हर किसी गौशाला की छत में देखिए कुछ इस तरह से सूखी घास स्टोर करी हुई है। ये मंडवा और झंगोरे का न्यार है और कुछ इस तरह से थुपड़ू लगाया गया है। इसको लगाने की भी खास टेक्निक होती है। जब बारिश वगैरह पड़ेगी तो ये अंदर का न्यार ख़राब नहीं होता है। जहाँ तक भी नज़र जारी है हर किसी गौशाला की छत में कुछ इस तरह से थुपड़ू लगाए गए हैं। आजकल हमारे इधर साइड खेतों में बहुत ही भयंकर काम होता है। एक बार कुछ इस तरह से घास काटना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, उसके बाद छोटी छोटी पूली बनानी पड़ती है, उसके बाद पीठ में भारी लेकर गौशाला के नज़दीक कुछ इस तरह से स्टोर करना पड़ता है। ये सब ठंडियों की तैयारियां चल रही हैं। हमारे इधर साइड बहुत ही भयंकर बर्फ़बारी होती है। बर्फ़ के टाइम पर इधर उधर जंगलों में घास पत्ती के लिए नहीं जा सकते हैं, तो फिर गाय भैंसों के लिए कुछ इस तरह का सूखा घास ही देते हैं। चलिए जी, अभी हम गाँव के शॉर्ट रास्ते से अपने नए वाले घर में जा रहे हैं। नए वाले घर के बगल पर ही राजकीय इंटर कॉलेज है और अभी देखिए छोटे बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं और कुछ बच्चे इधर साइड बैठे हुए हैं। और आजकल ना हमारे गांव के इंटर कॉलेज की छत पर भी काम लगा हुआ है। टिन शेड बनाने का काम लगा हुआ है। ये देखिए विदाउट टिन शेड ये जो बिल्डिंग है ना वो बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी काम लग गया है। जब टिन शेड बन जाएगा तब ये बिल्डिंग अच्छी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगी, यानी कि ख़राब नहीं होगी। और ये बच्चे मुझे लग रहा है भाग के आए। अल्लाह छुट्टी हुई तुम्हारी? छुट्टी मांगी कितना मांगी छुट्टी? यानी खोदो मुकड़ी कितना मांगी छुट्टी है? ये सर मारे कहता है बुखार बुखार आ गया। चलो बुखार आया बोला छुट्टी मांग दी। चलो बाय बाय। स्कूल के दिन भी बहुत निराले होते हैं। थोड़ा सा भी बुखार आएगा ना सीधे छुट्टी मांग देनी है और घर में फिर खेलना कूदना है, फिर लेटे थोड़ी नहीं रहना है। बबीता ने इस पूरे खेत में राजमा की खेती करी हुई थी, लेकिन इस बार इसकी राजमा अच्छी नहीं हुई क्योंकि ये जो बेल है ना राजमा की ये बड़ी बड़ी हुई और फिर एकदम से इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से ये फलियां कुछ इस तरह से सड़ भी गई और कुछ फलियां होंगी भी तो उनके अंदर बीज अच्छे नहीं हैं। अभी दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं राजमा निकालने पे। नहीं हुए बोले एक जेठ जी तो ज़्यादा ही दुखी हो रखे भाई। और साथ में मंडवा भी बो रखा था, साथ में राजमा भी, पता नहीं क्या क्या मुंगरी भी, सब चीज़ एक ही जगह पे बो रखा है, तभी नहीं हुआ। चलिए जी, बहुत दिनों के बाद हम आ गए हैं अपने नए वाले घर पर और देखते हैं हमारी अनुपस्थिति में यहाँ पर कितना काम हुआ है। घर पर लगातार कटर मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही है और यहाँ पर जो नया काम हो रखा है वो हो रखा है पार्किंग टाइलों का। कुछ इस तरह की टाइलें हमने पार्किंग में लगवाई हैं और इधर साइड ये जो बाउंड्री है इस पर भी टाइलों ने लगना है। डेमो के लिए हमने कुछ इस तरह की रेलिंग यहाँ पे लगवाई है। अभी तो इसको निकालेंगे। यहाँ पर पहले पत्थर लगेगा, उसके बाद कुछ इस तरह की रेलिंग लगेगी और यहाँ पर बड़े बड़े लैंप वाले बल्ब लगेंगे। अब मैं आपको सीढ़ियों से ऊपर लेके चलती हूँ और इधर साइड देखिए सीढ़ियों पर पत्थर भी लग चुका है। कुछ इस तरह से बीच में वाइट भी लगाया हुआ है। इधर साइड ये हल्का हल्का वाइट और ब्लैक है और इधर साइड ये पूरा ब्लैक है।
अभी तो सफाई करनी बाकी है, सफाई के बाद बहुत सुंदर लगेगा। और जिन ईंटों के ऊपर टाइल पत्थर काटे होंगे ना, उनकी हालत देखो कुछ इस तरह की हो रखी है। इन पे तो सबसे ज़्यादा आफत आई ऐसा लग रहा है। ऊपर वाली मंजिल के सारे वॉशरूम में कुछ इस तरह की टाइलें वगैरह लग चुकी हैं, फ्लोर पे कुछ इस तरह की हैं और दीवार पर कुछ इस तरह की हैं। काफ़ी सुंदर लग रही हैं और पूरे ऊपर तक हमने ये टाइलें लगवाई हैं और ऊपर पीओपी फॉल सीलिंग करी हुई है। और इस फर्स्ट मंजिल में वॉशरूम में सारी जगह हमने एक ही प्रकार की टाइलें लगाई हैं और ऊपर वाली मंजिल में अलग, उससे ऊपर वाली मंजिल में अलग प्रकार की लगाई हुई हैं। फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में हमने कुछ इस प्रकार की टाइलें लगाई हैं और साइड से ब्लैक कलर का पत्थर लगाया हुआ है। अभी इस पर रेलिंग वगैरह ने होना है। और हमारे पड़ोसी ने देखिए अपने छत में राजमा की फलियां और राजमा के दाने सुखाने के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ सीढ़ियों पर ज़्यादातर पत्थर वगैरह लग चुका है, सिर्फ सफाई का होना बाकी है। सारी जगह सीमेंट वगैरह बिखरा पड़ा हुआ है और कुछ इस तरह के पत्थर और टाइल के टुकड़े बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं। दूसरी मंजिल के वॉशरूम्स में भी टाइलों का काम कंप्लीट हो गया है और इनमें हमने कुछ इस तरह की टाइलें लगवाई हैं। एक दीवार पूरी तरह से डार्क रखी हुई है, हल्के हल्के ब्लैक कलर की टाइलें लगवाई हैं। बाकी दीवार बिल्कुल लाइट रखी हुई हैं और हल्की हल्की सफ़ेद कलर की टाइलें हमने लगवाई हैं और फ्लोर पर भी हल्की हल्की वाइट कलर की टाइलें हैं। तो ये वाले वॉशरूम भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस मंजिल की बालकनी में हमने कुछ इस तरह की वाइट कलर की टाइलें लगवाई हैं और साइड से ब्लैक कलर का पत्थर लगवाया है। अब मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर में। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हॉल है, ऊपर टिन लगी हुई है, यानी कि बड़ा सा टिन शेड है और यहाँ पर वाइट कलर की टाइलें लगी हुई हैं और इधर साइड की ये जो सेफ्टी वॉल है ना, इस पर भी वाइट और ब्लैक कलर की टाइलें आजकल लग गई हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। वैसे टाइल लगाने के बाद हॉल भी ना काफ़ी बड़ा बड़ा सा लग रहा है। सारी जगह कुछ इस तरह की ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन में टाइलें लगी हुई हैं। यहाँ पर मिस्त्री भाईजी लोग लगातार लगे हुए हैं टाइल लगाने पर। और इधर साइड एक किचन भी बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा किचन है और किचन में भी टाइल वगैरह लग चुकी हैं। वाइट कलर की टाइलें लगवाई हैं और इस वाले फ्लोर की बालकनी में देखिए कुछ इस तरह की वाइट और साइड से ब्लैक पत्थर लगाया हुआ है। और यहाँ पर से पूरे त्रिवेणी मार्केट के नज़ारे दिखाई देते हैं। और यहाँ नीचे देखिए इधर साइड भी सभी लोग राजमा निकालने पे लगे हुए हैं। यहाँ पहाड़ों में घर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर एक छोटी सी चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, उसके लिए शहर भागना पड़ता है, जो कि यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी कभी जो चीज़ हमको चाहिए होती है वो गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में नहीं मिलती है, जहाँ से हमने ख़रीदी होगी बस वहीं पर मिलती है। हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ कि नाप में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई और टाइल वगैरह एक फ्लोर के लिए कम पड़ी, एक बालकनी के लिए कम पड़ी, थोड़ा सा वॉशरूम की ऊपर साइड के लिए कम पड़ी। तो हम एक पेटी तो देहरादून से मंगा नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया, जहाँ पर कम पड़ा वहाँ पर छोड़ दिया। फिर पूरी लिस्ट बनाई, उसके बाद जब तक एक ट्रक सामान का नहीं हुआ ना, तब तक मंगाए नहीं। तो कुछ दिन पहले ही टाइल भी आई, पत्थर भी आया, इसलिए मिस्त्री भाईजी लोग लगे हुए हैं। फिर बीच में त्यौहार वगैरह आते हैं तो सारे मिस्त्री भाईजी लोग अदर स्टेट के हैं, तो वो जब जाते हैं ना तो 1-2 हफ्ते की छुट्टी पर जाते हैं, फिर आते ही नहीं हैं। फिर हम भी इधर उधर रहते हैं, तो थोड़ा बहुत लापरवाही तो हुई है, लेकिन काम आराम आराम से हो रहा है। हमारे इस घर का काम कब तक कंप्लीट होगा? अभी तो टाइम लगेगा ना। हाँ। काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है, पर समय तो लगता है भाई। अच्छा हो रहा है काम? हाँ, अच्छा काम हो रहा है, फिर बड़ा काम है। हाँ, तो टाइम तो लगेगा। बिल्कुल, एक एक चीज देख के काम हो रहा है बिल्कुल। हाँ। और अभी चलते हैं दीदी के यहाँ चाय पीना ना। दीदी अच्छा। का नया घर बन रहा है सामने से। हाँ बिल्कुल, सामने जेठो जी का घर दिखाई दे रहा है और उनका भी नया घर बन रहा है, यानी कि उसके ऊपर मंजिल चढ़ रही है। तो चाय पीने जाना है? हाँ, दीदी फोन करते हैं, चाय पीने होगा। अच्छा, चाय तो आप पीते हैं, मैंने तो छोड़ दी। थोड़ा थोड़ा पी लेंगे, यहाँ तो ठंडा भी हो रहा है ना। हाँ, ठंडा भी हो रहा है भाई। तो अब चलते हैं सॉल्ट रास्ते से, यही सॉल्ट रास्ते से जाएंगे, लॉन्ग नहीं जाएंगे, नीचे रोड के रास्ते से। जब भी हम इस नए वाले घर पर आते हैं, मुझे तो बहुत ही भयंकर टेंशन होती है। आपको भी होती है टेंशन? होती है थोड़ा बहुत। अच्छा, मुझे तो ज़्यादा ही होती है। मैंने जबकि सामान भी नहीं लाना है, लेकिन पता नहीं इतना क्यों सोचती हूँ। एक तो हर किसी छोटी बड़ी चीज़ के लिए सीधे देहरादून कॉल करना पड़ता है, तभी होती है टेंशन, है ना। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी हमारा ये घर बन जाए और आप सभी लोग हमारे घर पर आ जाएं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं
कि आप इतना बड़ा घर क्यों बना रही हो जबकि आपके पास ऑलरेडी घर है। मैंने बहुत बार आपको हिंट भी दिया है, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करते रहते हैं। जब इस घर का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगी क्यों बनाया इतना बड़ा घर। घर की बाउंड्री वॉल पर भी टाइल लगना स्टार्ट हो गया है और कुछ इस तरह की टाइलें लग रही हैं, ब्लैक एंड वाइट। काफ़ी सुंदर टाइलें हैं। मिस्त्री भाईजी लोग लगे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे ही मिस्त्री हैं। खुश हो गए? हाँ, लगे हो काम पे? काम पे लगे। कैसा लगता है आपको हमारे गांव में? ठीक है। ठीक है, मौसम अच्छा है काफी यहाँ। हाँ, ठंडा ही है हमेशा। हाँ। गर्मी नहीं है। शहरों में तो नहीं, तो गर्मी में काम करना पड़ता है। और क्या। चलो बढ़िया। यहाँ घर पर दो कटर मशीन लगी हुई है, एक टाइल काटने की और एक पत्थर काटने की। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप 3 ही लोग हैं, इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत थी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, हम 3 नहीं, हम 4 लोग हैं। सासू जी को क्यों छोड़ दिया भाई आपने? और अभी तो हम सासू जी के साथ रहते हैं। सासू जी हमारे साथ नहीं, हम सासू जी के साथ रहते हैं। जेठो जी लोगों के घर पर भी सिर्फ कटर मशीन का शोर सुनाई दे रहा है। जेठो जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। फिर फार से गौर फोन शरीर पर बस बड़े क्या हो ना। जेठो जी का फोन भी ऑन रखा हुआ है भाई। किससे बात हो रही? नीरज का फोन आ नीरज का फोन आ रखा, बोला वो कमरा दिखाना बा मेरे को। अच्छा। और जेठो जी के घर पर भी लगातार काम लगा हुआ क्या है। कहना, मेरा पंकज है, शादी तैयार कर रहा था। अच्छा, मुझे लगा होम स्टे बन रहा। नहीं, पंकज की शादी हो रखी हो नहीं, और कहाँ बना, कहाँ ना कहाँ पंकज की शादी। अच्छा, मैंने वो घर बनाना पर तब दूसरी बार से पंकज की शादी करनी है। जेठो जी ने फिर से इस किचन का उद्घाटन कर लिया है। यहीं पर आजकल खाना बनाते हैं और इस किचन के बाहर से फिर से 2 मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं। इन पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो रखी है। काफ़ी देर तक हम जेठो जी के साथ किचन में बैठे रहे और अभी मैं इनके घर का नया काम देखने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ ऊपर वाली मंजिल में सिर्फ लोहे का काम हो रखा है, ऊपर टिन लगाई हुई है और मिस्त्री भाईजी लोग लगे हुए हैं लगातार वेल्डिंग करने पर। वेल्डिंग मशीन, कटर मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही है और कुछ इस तरह के रूम बनाए गए हैं। ऊपर देखिए पूरा लकड़ी का काम हो रखा है, दीवारों पर भी लकड़ी का काम हो रखा है। कुछ इस प्रकार की लकड़ी और टाइम पर इस पर पॉलिश करनी पड़ती है। मिस्त्री भाईजी लोग सब लगे हुए हैं मस्त मज़े से काम करने पर। अभी तो काम लगातार जारी है और ये रूम देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चारों तरफ पूरा वुडन का काम हो रखा है और इनमें वॉशरूम अटैच हैं। जिस तरह से हमारे नए वाले घर पर सारा सामान फैला हुआ है, सेम टू सेम यहाँ भी ये लोहे के पाइप वगैरह और ये बोल्ट वगैरह फैले हुए हैं। यानी कि अभी काफ़ी ज़्यादा काम है, लेकिन मिस्त्री भाईजी लोग लगातार लगे हुए हैं काम करने पर। और यहाँ चूल्हे पर हमने आग भी जला दी है और चूल्हे पर चढ़ा दिया है भड्डू। उसमें थोड़ा सा पानी रखा हुआ है और भड्डू की अच्छी तरह से लिपाई भी कर ली है, जिससे ये ज़्यादा काला ना हो और मांजने में भी आसानी हो। यहाँ एक थाली पर जेठो जी ने ये कच्ची राजमा धोने के लिए रखी हुई हैं। यानी कि आज रात को राजमा का साग बनेगा और भड्डू पर बनेगा। भड्डू का टेस्ट बहुत ही गजब का होता है। और आज हम जेठो जी के घर पर ही डिनर करने वाले हैं। वैसे हम घर जाने वाले थे, लेकिन जेठो जी ने बोला रोटी खा के जाओ, यहीं पर बनाते हैं जल्दी जल्दी और मस्त आज भड्डू की दाल का आनंद लेंगे। जेठो जी ने मेरे लिए यहाँ पर गर्मा गर्म खाना परोस दिया है और आज के टेस्टी डिनर में है राजमा की दाल, कद्दू की सब्जी और साथ में राली रोटी है। बाहर तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और डिनर करने के बाद हमारी तैयारी हो गई है वापस अपने घर पर जाने की। थोड़ा सा ही दूरी हमने तय करनी है और आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। हमारे नए वाले घर का काम भी थोड़ा बहुत हो ही रहा है, आराम से हो रहा है, लेकिन टाइलों का काम कंप्लीट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।